नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं इकाई दूसरी पाठ 9वां मेरे पिताजी जो पूरक पठन के रूप में है, इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, कक्षा 9वीं इकाई दूसरी पाठ 9वां मेरे पिताजी जो पूरक पठन के रूप में है, इसका स्वाध्याय देखते हैं। ये जो स्वाध्याय है कृति पत्रिका पर आधारित है। तो ये स्वाध्याय के लिए परिचित क्रमांक पहला पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 72 पर है। कहाँ से शुरू होता है? पायनियर प्रेस, यहां से लेकर हाथ में जरूर होता यहां तक। इस परिचित में कुछ कठिन शब्दार्थ है, जैसे पाबंदी मतलब बद्धता, निश्चल मतलब स्थिर, विशिष्टता मतलब विशेषता, सहकर्मी साथ काम करने वाला, फासला दूरी, गरज मतलब जरूरत, अचकन मतलब शेरवानी, दुपल्ली मतलब दो पल्लों वाली, गुलूबंद उसका मतलब होता है ऊनी पट्टी, जिसे सर्दी के मतलब ठंडी के दिनों में ठंडी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए गले में लपेट लिया जाता है। उसे हम मराठी में मफलर भी कहते हैं। विलायत मतलब विदेश। छात्रों, इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कृतियां हल करनी है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो आपको छात्रों ये परिच्छेद जो है ध्यान से पढ़ना है और जो कृतियां दी हैं उसे हल करना है। सभी उत्तर परिच्छेद में मौजूद हैं। तो कृति पहली, आकलन कृति। परिच्छेद में बताए गए पिताजी के गुण। इस परिच्छेद में पिताजी के बारे में, लेखक के पिताजी के बारे में कुछ विशेषताएं बताई हैं, उनके कुछ गुण बताए, तो कौन से हैं? तो जरा देखिए कौन से गुण। तो ये लेखक के पिताजी समय की पाबंदी, ये पहला गुण। दूसरा, शुद्ध स्वच्छ लिखावट। तीसरा गुण था, तीसरी विशेषता, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत। और चौथा गुण मतलब चौथी विशेषता, विनम्र निश्चल व्यवहार। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों को पढ़कर उनके लिए पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं लिखिए। इन शब्दों के लिए कौन सी विशेषताएं इस्तेमाल की गई, कौन सी विशेषता का उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया? ओ, जैसे जूता, जूता के लिए कौन सा विशेषण इस्तेमाल किया है? काला। कौन सा? काला। पाजामा ढीला, अचकन खूब फबने वाली, टोपी दुपल्ली। ये विशेषण या विशेषताएं उनके साथ जोड़ दी गई हैं। देखिए उत्तर, ये है जूता काला, पाजामा ढीला, अचकन खूब फबने वाली, टोपी दुपल्ली। छात्रों, प्रश्न क्रमांक तीसरा, कारण लिखिए। पिताजी अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए थे। क्यों प्रिय बन गए थे? क्या कारण था उनका? तो कारण ये है, सहयोगी क्लार्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और देर रात तक काम में जुटे रहते थे, इसलिए वो सबके प्रिय थे। दूसरा प्रश्न है कारण में, वे दफ्तर पैदल ही आते जाते थे। क्यों? क्या कारण है? कारण ये है कि पैसे बचाने की गरज से, उन्हें पैसे बचाने की आवश्यकता थी, इसलिए वो पैदल ही जाते थे दफ्तर। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत मतलब अभिव्यक्ति। इसका उत्तर आप अपने मन से इस मुद्दों के अनुसार, इस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं, लेकिन यह उदाहरण के तौर पर दिया हुआ वो देखिए। समय की पाबंदी विषय पर अपने विचार लिखिए। समय की पाबंदी अर्थात समय पर या समय से पहले ही किसी काम को पूरा कर देना। समय का पाबंद होना किसी व्यक्ति की वह विशेषता होती है जो उसे प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करने की प्रेरणा देती है। यह विशेषता सफलता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। समय का पाबंद व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है। यह गुण व्यक्ति को सफलता के उच्च शिखर पर ले जाता है। विद्यार्थियों के लिए समय का पाबंद होना अति आवश्यक है। यह अवस्था आदत निर्माण की अवस्था है। इस समय यदि समय पर काम करने की आदत हो जाएगी तो विद्यार्थियों को भविष्य में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सहायक होगी। छात्रों, परिचित क्रमांक दूसरा, कहाँ से शुरू होता है परिचित क्रमांक दूसरा?
कहाँ है? तो ये है परिचित क्रमांक दूसरा, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 73 और 74 पर। 73 पर आरंभ होता है परिचित, वे मानस का नवाहिक, नवाहिक मतलब 9 दिन का एक समय यहां से शुरू होता है, तो 74 पान नंबर या पन्ना नंबर पृष्ठ क्रमांक पर समाप्त होता है। कहाँ? भीगी हुई थी यहाँ। वे मानस का नौवाहिक यहाँ से आरंभ होता है, तो 74 पान नंबर मतलब पन्ना नंबर पृष्ठ क्रमांक भीगी हुई थी यहाँ समाप्त होता है। सस्वर मतलब सप्राण शब्दार्थ है। लयपूर्ण लय के साथ। शौरी मतलब प्रसूति का कमरा। दालान मतलब आंगन। खटोला छोटी चारपाई। छात्रों, इस परिचित पर आधारित कुछ कृतियां हमें हल करनी है। तो कृति पहली है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली, आकलन कृति। कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो आपको सत्य असत्य लिखना है। तो पहला वाक्य है, पहला विधान है, जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। ये परिच्छेद में है, ये विचार है, बिल्कुल सही है, इसलिए उसके आगे लिखना है सत्य। दूसरा विधान है, पिताजी की मानस की पोथी अब मेरे पास नहीं है। यह असत्य है, लेखक के पास अब भी है, इसलिए वो कहते हैं मेरे पास नहीं है, इसलिए वाक्य क्या है? असत्य है। आपको उसके आगे लिखना है असत्य। तीसरा वाक्य है, पिताजी के स्वर की लय मुझे अशांत कर देती थी। बिल्कुल गलत, इसके आगे आपको असत्य लिखना है। चौथा और अंतिम वाक्य है, मेरे चेतन की सिरा सिरा मानस की ध्वनियों से भीगी हुई थी। बिल्कुल सत्य है। छात्रों, अगला प्रश्न है, जोड़ियां मिलाइए, जोड़ियां बनाइए। तो ये सत्य असत्य देखिए, पहला वाक्य सत्य, दूसरा वाक्य असत्य, तीसरा वाक्य असत्य और चौथा है सत्य। देखिए, जोड़ियां मिलाइए। तो जोड़ियां मिलाने के लिए अगुट में शब्द आए हैं जनगीता, दूसरा शब्द है धार्मिक, तीसरा है स्वर और चौथा है मानस। बगुट में शब्द है लयपूर्ण, अवधि, नौवाहिक और संस्कार। तो सही जोड़ियां यही हैं। जनगीता मतलब अवधि, अवधि भाषा है, अवधि भाषा में लिखी गई है। धार्मिक संस्कार होते हैं, इसलिए धार्मिक संस्कार, ये जोड़ी सही है। स्वर लयपूर्ण, मानस नौवाहिक। छात्रों, अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए या लिखिए। प्रतिदिन इतना पाठ कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए, उसे क्या कहते हैं? नवाहिक, नवाहिक कहते हैं। नवाहिक यानी कि 9 दिनों का समय। अगला वाक्य है, इसे पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाया जाता था। किसे बनाते हैं? उसे क्या कहते हैं? शौरी। क्या कहते हैं? शौरी। अगला वाक्य, लेखक अवधि भाषा में मानस की शैली में ये लिख रहे थे। क्या? जनगीता। यहां इस तरह से ये उत्तर है। पहला है नौवाहिक, दूसरा है शौरी और तीसरा है जनगीता। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, सोमत मतलब अभिव्यक्ति। धार्मिक संस्कार व्यक्ति अपने परिवार से ही प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए या स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर यहाँ नमूना के तौर पर दिया हुआ है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों से होती है। संस्कार केवल बोलने, सुनने अथवा प्रवचन से नहीं सीखे जाते, बल्कि घर के वातावरण से सीखे जाते हैं। जब बच्चा होश संभालता है और परिवार के सदस्यों के धार्मिक आचरण को देखता है, तो स्वयं भी वैसा ही बनने का प्रयास करता है। हमें सुबह सोकर उठने के पश्चात वो रात को सोने से पहले बच्चों को प्रार्थना करना तथा कृतज्ञता व्यक्त करना सिखाना चाहिए कि ईश्वर ने आज का दिन दिया दिखाया। स्नान आदि करने के उपरांत मतलब बाद में भगवान को नमस्कार करना, भोजन से पूर्व प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। प्रत्येक बात ईश्वर की कृपा से ही हुई है, ऐसा बच्चों के मन पर अंकित करना चाहिए। छात्रों, परिचित क्रमांक तीसरा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ है? परिचित क्रमांक तीसरा है,
पन्ना मतलब पृष्ठ क्रमांक 74 पर। कहाँ से शुरू होता है? पिताजी मौन रह कर, यहाँ से शुरू होता है, उतारती रहती हैं, यहाँ समाप्त होता है। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे पहला शब्द है उच्चारण मतलब बोलना, अखंड मतलब पूर्ण, खेद मतलब होता है अप्रसन्नता, सूक्ष्म बहुत बारीक बहुत छोटा, कोश मतलब शब्दकोश। इस परिच्छेद पर आपको कुछ कृतियां हल करनी है, तो कृतियों के लिए प्रश्न आया है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पहली आकलन कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। क्या है? संजाल पूर्ण कीजिए। तो आपको प्रश्न पूछा है संजाल के लिए, या आकलन कृति पहली। परिच्छेद में प्रयुक्त भाषाएं और बोलियां, कौन कौन सी भाषाओं का जिक्र यहां हुआ है? ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा और अवधी भाषा। ब्रज भाषा वो हैं जो गोकुल में बोली जाती हैं, और अवधी वो हैं जो अयोध्या में बोली जाती हैं। संस्कृत और उर्दू तो आपको पता ही है। छात्रों, इसका उत्तर देखिए, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा और अवधी भाषा। अगला प्रश्न है, कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। पिताजी 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। सही है गलत है? बिल्कुल सही है, इसलिए आपको उसके सामने लिखना है सत्य। दूसरा वाक्य है, मेरी मां खाना न खाती, वे तीनों खा लेती थी। ये सत्य है? नहीं, झूठ है, इसलिए आपको उसके सामने लिखना है असत्य। तीसरा वाक्य, किसी किसी दिन मां भोजन नहीं बनाती थी। सही है? नहीं, ये गलत है, इसलिए आपको इसके सामने लिखना है असत्य। और चौथा वाक्य, अपना गुस्सा निकालने का समय भी पिताजी के पास नहीं होता। बिल्कुल सही है, इसके आगे लिखना है आपको सत्य। उत्तर इस तरह से होंगे, देखिए। पिताजी 9 बजते बजते दफ्तर के लिए रवाना हो जाते। सत्य। मेरी माँ खाना न खाती, वे तीनों खा लेती थी। असत्य। किसी किसी दिन माँ भोजन नहीं बनाती थी। असत्य। अपना गुस्सा निकालने का समय भी पिताजी के पास नहीं होता था। सत्य। छात्रों, प्रश्न क्रमांक तीसरा, कारण लिखिए। पिताजी को बहुत गुस्सा आता था और माँ कांपने लगती थी। क्यों? कब? जब कभी माँ समय पर भोजन न बना पाती थी तो पिताजी को बहुत गुस्सा आता था और माँ कांपने लगती थी। अगला प्रश्न है, कारण के लिए, माँ का भी दिन भर उपवास हो जाता। क्यों? यदि कोई पिताजी का खाना ले जाने वाला न मिलता तो माँ भी खाना नहीं खाती थी, इसलिए माँ का भी दिन भर उपवास होता। कारण इस तरह है, देखिए आप, जब कभी माँ समय पर भोजन न बनाती तो न बना पाती तो ये हो जाता है। पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं और माँ कांपने लगती है। और दूसरा, यदि कोई पिताजी का खाना ले जाने वाला न होता तो माँ का भी दिन भर उपवास हो जाता था। छात्रों, कृति दूसरी, स्वमत अभिव्यक्ति। संयुक्त परिवार संबंधी अपने विचार लगभग 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। संयुक्त परिवार में माता पिता भाई बहन के अतिरिक्त ताऊ चाचा, ताऊ का मतलब होता है पिताजी के बड़े भाई, बड़े चाचा, उसे ताऊ कहते हैं, उन्हें ताऊ कहते हैं, उनके विवाहित पुत्र भी सम्मिलित होते हैं। इन परिवारों में व्यक्ति से अधिक महत्व परिवार को दिया जाता है। आज के बदलते सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार की परंपरा टूट रही है। संयुक्त परिवार में जहां बच्चों का लालन पालन और मानसिक विकास अच्छी तरह होता है, वहीं वृद्ध लोगों का जीवन भी बच्चों के साथ शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। आज जब अधिकतर महिलाएं कामकाजी होती हैं, तब संयुक्त परिवार का महत्व और बढ़ जाता है। माँ की अनुपस्थिति में बच्चे शिशु गृह में रहने के स्थान पर दादा दादी आदि के साथ ममता पूर्वक वातावरण में रहकर अच्छे संस्कार सीख सकते हैं। छात्रों, परिचित क्रमांक चौथा कहाँ है? वो है पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 75 पर। कहाँ है?
75 पर। कहाँ से शुरू होता है? समय की पाबंदी, यहाँ से शुरू होता है तो समाप्त होता है करे देत है, यहाँ समाप्त होता है। इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। उत्कटता मतलब तीव्रता, निबाहना मतलब पालन करना, दालान मतलब बरामदा, तिकोनिया मतलब 3 कोनों वाला, बेहिया मतलब बेशरम, घड़ी साज घड़ी ठीक करने वाला, घड़ी दुरुस्त करने वाला, जीवन पर्यंत मतलब पूरा जीवन, विषाद इसका मतलब होता है दुख, हास मतलब हास्य, कलह झगड़ा विवाद, रोदन मतलब रोना, साक्षी गवाह, एकर इसका इसका अर्थ होता है मतलब होता है इसका, ई का मतलब होता है यह, केहूं मतलब किसी, देत मतलब देती हैं। छात्रों, इस परिचित पर कुछ कृतियां आपको हल करनी है, तो प्रश्न है उसके लिए निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो पहला ही प्रश्न है कृति के लिए आकलन कृति, कृति पहली आकलन कृति। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। समय की पाबंदी की जो उत्कटता, श्रेष्ठता, उत्कंठा पिताजी ने निभाई थी, तीनों में कौन सा सही विकल्प है? तो आपको ओ लिखना है। तो सही है उत्कटता। तो दो, श्रेष्ठता और उत्कंठा, ये दो को हटा देना है और लिखना इस तरह से। किस तरह से? देखिए, समय की पाबंदी की जो उत्कटता पिताजी ने निभाई थी, उत्कटता इस शब्द को आपको अधोरेखांकित करना है। दूसरा प्रश्न है, उस घड़ी को कभी मैकेनिक, घड़ीसाज या घड़ियाल के यहाँ नहीं भेजना पड़ा। तो कौन सा सही विकल्प है? मैकेनिक, घड़ीसाज या घड़ियाल? तो सही है घड़ीसाज, मतलब घड़ी दुरुस्त करने वाला। तो इस तरह से आपको उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, उस घड़ी को कभी घड़ीसाज के यहाँ नहीं भेजना पड़ा। घड़ीसाज इस शब्द को अधोरेखांकित करना है। छात्रों, प्रश्न क्रमांक अगला वो है, उत्तर लिखिए। माँ घड़ी के बारे में क्या कहा करती थी? तो माँ कहती थी घड़ी के बारे में, नाम तो इसका आराम घड़ी है, पर यह न खुद आराम करती है न औरों को करने देती है। ये माँ का ख्याल था। देखिए उत्तर कैसा है। नाम तो इसका आराम घड़ी है, पर यह न खुद आराम करती है न औरों को करने देती हैं। अगला प्रश्न छात्रों, देखिए उत्तर लिखिए। घड़ी कभी किसके अभी किसके पास है? घड़ी अभी किसके पास है? दो में दूसरा। तो घड़ी अखिल भारतीय प्रसिद्धि के फुटबॉल खिलाड़ी रामचंद्र के पास अभी घड़ी है। देखिए उत्तर यहां पर, ये उत्तर अखिल भारतीय प्रसिद्धि के फुटबॉल खिलाड़ी रामचंद्र जी के पास आजकल घड़ी हैं। छात्रों, आपको जोड़ियां मिलाना है, जोड़ियां बनाना है। तो अगुट में दालान, हर्ष, भोज और श्रम ये शब्द आए हैं। बगुट में है विषाद, संघर्ष, तिकोनिया और महोत्सव ये आए हैं। तो सही जोड़ियां कैसी होगी? इस तरह से। दालान का सही जोड़ी वाला शब्द है तिकोनिया, हर्ष के लिए सही जोड़ी है विषाद, भोज के लिए सही जोड़ी है महोत्सव और श्रम के लिए संघर्ष। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, स्वमत अभिव्यक्ति। अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होता है। अपने विचार लिखिए। यह उदाहरण के तौर पर दिया हुआ उत्तर है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा वो माध्यम है, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य की अपने समाज में पहचान बनती है। अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होने से हम अलग अलग मानव समाजों की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। न केवल अपने देश के बारे में, बल्कि पूरे विश्व में कब, कहाँ, क्या क्या हुआ, इसकी जानकारी भी हम रख सकते हैं। उन देशों के साहित्य, मतलब लिखे गए किताबें जो, उन्हें साहित्य कहते हैं।
उन देशों के साहित्य के माध्यम से उनके इतिहास, धर्म, संस्कृति आदि के बारे में जान सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का समुचित ज्ञान व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है। छात्रों, यहाँ पर यह स्वाध्याय पूरा होता है। तो छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।